Hello students, my name is Mohammad Tariq. Welcome back to my YouTube channel Learn Well with Tariq Sir. हम पढ़ रहे थे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9 बिहाइव का तीसरा चैप्टर द लिटिल गर्ल। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग था, इस वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहले पार्ट में हमने 6 नंबर तक पढ़ा था, आज हम 7वां नंबर इस चैप्टर का पढ़ेंगे। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज़िट कीजिए और लिंक्स पर क्लिक करके वीडियोस को देखिए। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि केजिया नाम की एक लड़की है जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती रहती है। वो उनसे बात भी नहीं कर पाती, जब बोलती है तो उनके सामने वो हकलाने लग जाती है। एक मर्तबा उसकी ग्रैंड मादर उससे सजेस्ट करती हैं कि वो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अपने पापा को एक पिन क्वेश्चन बना कर दे दे। लड़की इस पर तैयार हो जाती है, वो पिन क्वेश्चन बनाती है, लेकिन उसके अंदर अपने पापा की एक शीट्स होती है, एक स्पीच शीट्स, जिसको वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए तैयार कर रखे होते हैं, उसी को फाड़कर उस पिन क्वेश्चन में डाल देती है। अब पापा को उन शीट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए वो खूब ढूंढते हैं। किसी तरीके से उन्हें पता चलता है कि वो पिन क्वेश्चन जो उसने बनाया था उसी के अंदर उसने उन सारे टुकड़ों को, शीट्स को टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया। तो अब उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। ये 7वें नंबर से जब हम पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light made a sad little pattern on the floor. वो चिल्लाती रहती है, वो इतना चिल्ला रही थी कि उसे बतलाया नहीं जा सकता। वो इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही थी कि कैसे उसने ये सब किया, क्यों उसने किया। और फिर वो पड़ी रही, वो अंधेरे कमरे में रोती पड़ी रही और शाम की रोशनी फर्श पर छोटे छोटे उदास नमूनों को बनता हुआ देखती रही। जब रोशनी पड़ रही थी शाम को कमरे में, उससे हल्की कुछ अलग अलग नमूने बन रहे थे उदास वाले, वो उन सबको देख रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। फिर पापा कमरे में आए अपने हाथों में एक छड़ी लेकर। I'm going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी उस शैतानी की वजह से कि तुमने मेरे सारे शीट्स को फाड़ दिया, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। ओह नो, she screamed, hiding under the bedcloth. वो चादर के नीचे, बिस्तर के नीचे छुपने लगी, नाना करते हुए, चिल्लाते हुए। He pulled them aside. पापा ने क्या किया कि चादरों को एक ओर कर दिया, एक तरफ कर दिया। Sit up, he ordered. उन्होंने आज्ञा दी कि उठकर बैठो। And hold out your hands. और अपने हाथों को बाहर निकालो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें एक बार सदा के लिए पाठ सिखाना ज़रूरी है, तुम्हें एक मर्तबा सिखला देना ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है उसे हाथ मत लगाओ, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे टच मत करो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन ये तो आपके लिए, आपके जन्मदिन के लिए था, आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पाम पिंग्स। बच्ची के छोटे गुलाबी हथेलियों पर तभी क्या हुआ, छड़ी गिरती है, वो रूलर गिरता है। आज लेटर, घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों के बाद जब दादी माँ उसे अपनी शॉल में लपेट लेती हैं। रैप मीन्स लपेटना, शॉल वही जो शॉल जिसको हम सर्दियों में, जाड़े के मौसम में ओढ़ते हैं। एंड रॉक्ड हर, और उसको झुलाया, किसमें, रॉकिंग चेयर, एक आरामदेह कुर्सी पर उसे झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वो बच्ची अपनी दादी माँ के नर्म मुलायम जिस्म से, शरीर से जाकर चिमट गई। What did God make father for? She sobbed. वो सिसकियाँ भरते हुए उसने कहा कि फादर को गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया है, पापाओं को, फादर्स को
भगवान क्यों बनाते हैं? Here's a clean hanky, darling, below your nose. डार्लिंग, प्यारी बच्ची, प्यारी गुड़िया, ये ले लो साफ़ सुथरा रुमाल है, अपनी नाक साफ़ कर लो, अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, जाकर सो जाओ प्यारी। पेट मीन्स प्यारी, पेट मीन्स पालतू जानवर, लेकिन यहाँ प्यार से लाड की वजह से बच्ची को भी पेट कह दिया गया। you'll forget all about it in the morning. सुबह जब तुम उठोगी तो सब कुछ तुम भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने उन्हें समझाने की, उन्हें स्पष्टीकरण देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट थे, इतने ज़्यादा नाराज़ और दुखी थे कि वो उन्होंने सुना ही नहीं। But the child never forgot. दादी मियाँ ने क्या कहा था कि सो जाओ सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन बच्ची कुछ भी भुला नहीं सकी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। उसने देखा, अगली मर्तबा उसने अपने पापा को देखा तो जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे छुपा लिया और एक लाल कलर की लहर उसके चेहरों पर दौड़ पड़ी, उसके चीक्स पर, गालों पर दौड़ पड़ी। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड ये उनके पड़ोसी थे, बगल में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। फेंस मीन्स बाड़ा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बच्ची बाड़े के पीछे से देख रही है। एंड टैग बच्चों के, लड़कों के खेलने वाला एक गेम जिसे हम पकड़ा पकड़ी कहते हैं। चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरों को पकड़ने वाला गेम। उसने लुकिंग थ्रू अ गैप, उसने बाड़े के सुराख से वो देखा, छोटी बच्ची ने, कि वो लोग टैग खेल रहे हैं शाम के वक्त। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर। बेबी माओ जो बच्ची थी वो उनके शोल्डर पर, उनके कंधों पर थी। एंड 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू दिस कोट टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स। और दूसरी 2 छोटी लड़कियों ने उनके कोट पॉकेट को, उनके कोट के जेब को पकड़ रखा था और वो उसको दौड़ रही थी फ्लावर बेड्स, क्यारियों के, फूलों की क्यारियों के आसपास, उसके किनारे किनारे। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो हंसते हुए, हंसी से हिल भी रही थी, यानी बहुत इंजॉय के साथ वो सब खेल रही थी। वंस शी सॉ, एक मर्तबा तो केजिया ने देखा, द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, कि पानी की पाइप से लड़कों ने उनके ऊपर छिड़काव कर दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उन्होंने कोशिश की हंसते हुए उन सबको पकड़ने की। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। अब यहाँ से केजिया का जो माइंड था वो बदल गया। जब उसने मैकडोनाल्ड को देखा कि कैसे बच्चे उनके साथ खेल रहे थे, तो उसने क्या कहा, शी डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया कि पापा जो हैं, फादर्स हों, वो अलग अलग तरीक़ों के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, तभी एक दिन क्या हुआ कि माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और दादी माँ हॉस्पिटल चली गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. ये छोटी बच्ची सिर्फ घर में अकेले रह गई, तन्हा रह गई एलिस के साथ। एलिस कौन था? द कुक, जो उनका बावर्ची था। That was all right in the day time. दिन के वक्त में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, बच्ची खेलती रही। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस ने उसे बेड पर लिटा दिया तो वो अचानक से डर गई। She grew suddenly afraid. उसका डर बिल्कुल बढ़ गया। What will I do if I have a nightmare? Nightmare means a bad dream, डरावना ख्वाब। उसने कहा कि मैं क्या करूँगी अगर मैंने नाइटमेयर देख लिया, अगर मैंने डरावना ख्वाब देख लिया। शी आस्क, उसने पूछा,
उसने कहा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. आई कैंट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी. उसने कहा कि मैं अक्सर ख्वाब देखा करती हूँ, डरावने ख्वाब देखती हूँ, और फिर दादी माँ, ग्रैनी मीन्स दादी माँ, मुझे अपने बेड पर लेके चली जाती हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं डार्क में, अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं. विस्परी, चुपके चुपके बोलने की, धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस. एलिस ने कहा कि बच्ची, तुम जाके सिर्फ सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने ये बातें उसे उसके मोज़ों को उतारते हुए कही. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और मत चीखना, मत चिल्लाना, वरना तुम्हारे पापा, बेचारे पापा उठ जाएंगे, उनको उठाना मत चिल्लाकर. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन क्या हुआ कि वही ख्वाब, वही डरावना ख्वाब उसके रात में आ गया. उसने देख लिया. क्या होता है ख्वाब में? द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई है जिसके हाथों में चाकू है और रस्सी है. हु केम नियरर एंड नियरर, जो करीब आ रहा है. स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल मीन्स भयानक, और डरावनी और भयानक मुस्कुराहट के साथ वो मुस्कुरा रहा है. वाइल शी कुड नॉट मूव, बच्ची तो बिल्कुल हिल भी नहीं पाई, उसे हिला भी नहीं जा सका. कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो चुपचाप खामोशी के साथ खड़ी रही. क्राइंग आउट, चीखती रही. ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ, चिल्लाती रही. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. वो हिलते हुए, कांपते हुए जब उठी तो उसने देखा कि फादर, पापा उसके बेड के बगल में खड़े हैं, अपने हाथों में एक मोमबत्ती लिए हुए. व्हाट्स द मैटर, ही सैड, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्या हो गया. ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. उसने कहा, ओ वहाँ एक कसाई है, चाकू है, मुझे दादी माँ चाहिए, मैं दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ. ही ब्लू आउट द कैंडल, पापा ने मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया. बेंड डाउन, वो झुके. एंड काउट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और फिर उसे लेकर वो पैसेज से, बरामदे से गुजरते हुए, गलियारे से होकर वो अपने बेडरूम में, अपने कमरे में उसे लेकर चले गए. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, अखबार बेड पर पड़ा हुआ था. ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को उठाकर दूर रखा. देन केयरफुली थक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उन्होंने एहतियात के साथ, बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्ची को लेटा दिया. थक्ड अप मीन्स लेटा देना. ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके पास, उसके बगल में लेट गए. हाफ अस्लीप स्टिल, वो अब भी आधी नींद में थे. हाफ अस्लीप स्टिल, अब भी आधी नींद में थे. स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और चारों तरफ, अब भी चारों तरफ उसी बुचर की, उसी कसाई की स्माइल दिख रही थी उसे. बच्ची को ऐसा लग रहा था कि अब भी वो कसाई यहाँ उसके सामने है. शी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, वो खिसक कर, रेंगते हुए, खिसकते हुए पापा के पास चली गई, उनके पास चली गई. स्निगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. स्नगल मीन्स मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अ पर्सन. यहाँ हम लेंगे क्लोज टू अ पर्सन. वो खिसक कर उनके सर के पास चली गई. अंडर हिज आर्म, यानी उसने अपना सर अपने पापा की बाहों में डाल दिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने उनकी शर्ट्स को तेज़ी के साथ, कमीज़ को कसकर पकड़ लिया. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. अब अंधेरा उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था. अब अंधेरे से उसे कोई परेशानी नहीं थी, वो पड़ी रही खामोश. हेयर,
रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सैड फादर। पापा ने कहा कि अपने पैर को मेरे पैरों से रगड़ लो और गर्मी हासिल कर लो, अपने गर्मा कर उसको गर्म कर लो रगड़ कर। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे इसलिए वो उस बच्ची से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक विचित्र भाव उसके मन में आया, इस लड़की के मन में एक विचित्र भाव आया। क्या था वो? पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी तो नहीं हैं, बहुत बड़े तो नहीं हैं। जो क्या कह रही थी पहले कि बहुत बड़े हैं, उनका मुंह, उनका हाथ, उनकी नेक कितनी बड़ी बड़ी है, अब यहाँ कह रही है इतने बड़े तो नहीं हैं। आफ्टर ऑल, कुछ भी हो, बहरहाल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई तो उनकी देखभाल भी करने वाला नहीं है, कोई उनको ख्याल भी रखने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, उनका बदन ज़्यादा कठोर था ग्रैंड मदर के मुकाबले में, वो ज़्यादा मजबूत थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस बहुत अच्छी थी, उसे अपने पापा के पास लेटकर बहुत मज़ा आ रहा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो रोज़ाना उनको काम पर जाना पड़ता था। वो इतने ज़्यादा थक जाते थे कि वो मैकडोनाल्ड तो बन नहीं सकते। मैकडोनाल्ड दिन भर अपने घर में रहते थे और अपने बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन पापा तो थक जाते थे, इसी वजह से वो मेरे साथ खेल नहीं पाते थे। ये सब बातें वो अब कह रही है। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने तो अपने पापा के ब्यूटीफुल राइटिंग को, खूबसूरत राइटिंग को फाड़ भी दिया था। देन शी स्टर्ड सडनली, स्टर मीन्स होता है हिलना, हरकत करना, वो अचानक वो हिली। एंड साइड, और फिर उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर, फिर पापा ने पूछा कि क्या बात है। आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा ख्वाब आया, क्या कोई दूसरा सपना तुमने देखा। ओ सैड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल ने कहा कि ओह माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा हेड, मेरा सर आपके दिल के नीचे है, आपके हृदय के नीचे है। आई कैन हेयर इट गोइंग, और मैं आपके दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, उसने कहा कि पापा आपका दिल कितना बड़ा है, मैं आपकी हार्ट बीटिंग को सुन रही हूँ। कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस स्टोरी को लिखा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।